सोनिया परी बहुत ही अच्छी और नरम दिल परी थी। इसे परेशान से बाहर इंसानी दुनिया में जाने का बहुत शौक था, लेकिन किसी भी परी को परेशान से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि रानी परी का कहना था कि सब परियां परेशान में ही महफूज हैं, बाहर की दुनिया इनके लिए महफूज नहीं है। एक दिन सोनिया परी ने रानी परी से इंसानी दुनिया में जाने की जिद की। अब मुझे इजाजत है, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं शाम होने से पहले लौट आऊंगी और इंसानी दुनिया में एक इंसान के रूप में ही रहूंगी। ठीक है, अगर तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो जाओ, लेकिन याद रखना शाम होने से पहले तुम्हें वापस आना होगा, क्योंकि परिस्तान के सब दरवाजे अंधेरा होने से पहले बंद हो जाते हैं और फिर सुबह सूरज की किरणों के साथ ही खुलते हैं। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। फिर अगले दिन सोनिया परी इंसानी दुनिया में जाती है और वहाँ एक इंसान का रूप लेकर अपनी छड़ी जंगल में लकड़ियों के ढेर में छुपा देती है और सैर के लिए निकल जाती है। वो जब शाम में वापस आती है और लकड़ियों के ढेर में छड़ी ढूंढती है तो इसे छड़ी कहीं नहीं मिलती। वो बहुत परेशान होती है और हर जगह देखती है, पर छड़ी कहीं नहीं मिलती। अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? अगर अंधेरा होने से पहले मेरी छड़ी ना मिली तो मुझे रात यही रहना पड़ेगा। ये सोचकर इसको रोना आ जाता है और वो रोते रोते फिर से अपनी छड़ी ढूंढने लगती है, लेकिन छड़ी कहीं नहीं मिलती और वो एक दरख्त के पास ही सो जाती है। सुबह रोशनी से इसकी आंख खुलती है तो वो फिर से छड़ी तलाश करने लगती है। इतनी देर में वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम सनी होता है और वो परी को देखकर पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? सोनिया परी घबरा जाती है कि इसे बताना भी चाहिए कि नहीं। वो यही सोच रही होती है कि सनी बोलता है, घबराओ नहीं, तुम कुछ ढूंढ रही थी क्या? कुछ खो गया है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं एक परी हूँ और यहाँ घूमने आई थी और अपनी चादरी छड़ी लकड़ियों के ढेर में छुपा दी थी, लेकिन अब छड़ी मिल नहीं रही और मैं छड़ी के बगैर परिस्तान वापस नहीं जा सकती। सनी मुस्कुराता है और एक छड़ी इसकी तरफ बढ़ाकर बोलता है कि ये तो तुम्हारी छड़ी नहीं। अरे हाँ, यही मेरी छड़ी है, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आई? मैं एक लकड़ आ रहा हूँ। मैं जब जंगल में कल लकड़ियां बांधने आया तो बेचने के लिए मुझे ये सुनहरी छड़ी मिली, लेकिन आसपास कोई ना था, इसलिए मैंने छड़ी अपने पास रख ली कि शायद कोई ढूंढता हुआ आ जाए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया। ये कहकर परी इसे एक पत्थर देती है और इसे कहती है कि कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो इस पत्थर को मुट्ठी में डुबाकर 3 बार मेरा नाम लेना। मेरा नाम सोनिया है, अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकी तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये कहकर परी वहां से अपनी छड़ी लेकर गायब हो जाती है और वापस परिस्तान आ जाती है और रानी परी को सारा किस्सा बताती है। तुमने बहुत अच्छा किया कि इसे पत्थर दे आई, अगर कभी इसे हमारी जरूरत पड़ी तो हम इसकी जरूर मदद करेंगे। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि सोनिया परी को अपना नाम सुनाई दिया कि कोई इसे मदद के लिए पुकार रहा है। परी फौरन इंसानी दुनिया में सनी के पास जा पहुंची तो देखा कि पूरे गांव के घर तबाह हो चुके हैं, सब जगह पानी है, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं और लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। ये सब क्या हुआ? यहाँ सैलाब आ गया है और कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं आया। यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, तुम ही हमारी मदद करो। हाँ, क्यों नहीं, मैं परिस्तान से अपनी साथी परियों को बुलाती हूँ, हम सब मिलके आपकी मदद करेंगे। और भी रानी परी अपनी छड़ी से रानी परी को मदद मांगती है और रानी परी फौरन ही कुछ परियों के साथ सनी के गांव आ जाती है और सब परियां मिलकर अपने जादू से इनके मकानात ठीक करती हैं और खाने पीने का बंदोबस्त करती हैं और साथ ही सबको इतना कुछ देकर जाती हैं कि इन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आप सब परियों को बहुत शुक्रिया, मेरी छोटी सी नेकी आज हम सब गांव वालों के इतने काम आएगी, मुझे पता नहीं था। इस तरह सब गांव वाले भी परियों का शुक्रिया अदा करते हैं और परियां खुशी खुशी परिस्तान लौट आती हैं।